सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं, जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है, कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, जेल से कोर्ट जाने के दरमियान। बिहार में योगी मॉडल की आहट, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का सनसनीखेज आरोप, मुझे एनकाउंटर में मारने की थी साजिश। बिहार की राजनीति में इन दिनों सब कुछ सामान्य नहीं है। लालू यादव के बेहद करीबी और आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का गुरुवार को पटना के दानापुर कोर्ट में सरेंडर करना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़े सियासी भूचाल की शुरुआत है। सरेंडर के बाद जो बयान उन्होंने दिया, उससे साफ है कि मामला सिर्फ रंगदारी और जमीन विवाद का नहीं है, बल्कि सियासी साजिश का गहरा खेल है। रीतलाल यादव ने मीडिया से साफ कहा, मेरे खिलाफ प्रशासन ने मेरी हत्या की साजिश रची थी। एसटीएफ की गाड़ियां महीनों से मेरे गांव में घूम रही थी। AK-56 से लैश लोगों को लगाया गया था। मुझे डर था कि मुझे कोर्ट ले जाते समय फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। उनका यह बयान सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की याद दिलाता है, जिसमें अपराधियों पर कानून से ज्यादा गोलियों का राज चलता है। यूपी में जैसे ठोक दो की नीति से अपराधियों को खत्म किया गया, क्या बिहार में भी अब उसी दिशा में कदम बढ़ रहे हैं? रीतलाल का दावा है कि एक बिल्डर लॉबी गौरव और राकेश नामक बिल्डरों के साथ पुलिस और प्रशासन मिलकर जमीन कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उन पर दमन शुरू हो गया। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ लोगों की आवाज उठाई और बिल्डरों को समझाया कि जबरन जमीन लेना ठीक नहीं है। बदले में मेरे खिलाफ साजिश रच दी गई। 11 अप्रैल को एसटीएफ और बिहार पुलिस ने उनके 11 ठिकानों पर रेड मारी। 10.5 लाख कैश, 77 लाख के ब्लैंक चेक, जमीन के कागजात और वॉकी टॉकी तक बरामद किए गए थे। रीतलाल यादव उस दिन से फरार थे और अब कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आरजेडी भी इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रही है। प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। बिना जांच के एसटीएफ भेजना कानून का दुरुपयोग है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में भी यूपी मॉडल की तर्ज पर ही न्याय का नया तरीका लागू हो रहा है? क्या यह अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है या राजनीतिक विरोधियों को निपटाने की नई रणनीति? बिहार की सत्ता की गलियों में चल रहे इस साफ सफाई अभियान में अब सियासी रंग भी तेजी से घुलते दिख रहे हैं। रीतलाल यादव का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, शायद उस दिशा में पहली कदम है, पहला संकेत है, जहां बिहार में भी ठोक दो का दौर शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है? रीतलाल यादव जिस तरह का आरोपी है, उस पर कई केस दर्ज है। उस पर फिलहाल में 30 से ज्यादा केस दर्ज है। इस तरह के आरोपी की बात सुननी चाहिए। इस तरह के आरोपियों की बातों को, कानून को अपने जहन में लाना चाहिए, या फिर पुलिस उनके साथ ठीक नीति अपना रही है? क्या लग रहा है कि रीतलाल यादव के खिलाफ साजिश हुई है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें द मेट्रो 24।